Welcome, welcome to my YouTube channel, dear viewers. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन की कुछ MCQs। इसमें कुल 3 मार्क्स है। ये क्लास 10th की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। या इसमें या तो आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, और या तो 1 मार्क्स का MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला was appointed as the Prime Minister of Jammu and Kashmir? That is 5th of March 1948 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपॉइंट किया जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपसे कोई पूछेगा हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ मीरचंद महाजन। मीरचंद महाजन इज़ नोन एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपसे कोई पूछेगा हु इज़ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला was an elected prime minister of जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर युवराज करण सिंह बिकेम सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। युवराज करण सिंह कब सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनते हैं? 1952 को। अब ये सदर रियासत टर्म जो है ये क्या थी? ये सदर रियासत यानी कि ये एक किस्म का एक प्रेसिडेंट होता था स्टेट में। आपको मैं बताते चलूँ, जम्मू एंड कश्मीर का मैं खुद का प्राइम मिनिस्टर होता था, प्रेसिडेंट होता था, PM होता था, प्रेसिडेंट होता था। लेकिन इस चीज़ को फिर 1956 के बाद चेंज किया गया। कहा गया कि अब स्टेट में जो है जम्मू एंड कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर नहीं CM रहेगा, प्रेसिडेंट यानी कि सदर रियासत नहीं रहेगा, अब गवर्नर रहेगा, यानी कि गवर्नर रहेगा। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला गवर्नर जो है वो था युवराज करण सिंह, और पहला सदर रियासत वो था युवराज करण सिंह। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हु इज़ नोन एज द मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? दैट इज़ बख्शी गुलाम मोहम्मद को मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। यानी कि इसके टाइम पीरियड में, यानी कि 1953 के बाद 1953 तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे हुकूमत कर रही थी जम्मू एंड कश्मीर में। 1953 में इसे जेल दिया जाता है स्टेट कॉन्स्पायरेसी केस में। तो उसके बाद जो है बख्शी गुलाम मोहम्मद को अपॉइंट किया जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसे जवाहरलाल टनल भी कहा जाता है, वो इसके टाइम पीरियड में बनती है। यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है 1954 से लेकर 1956 तक। बनहल टनल, जिसे जवाहरलाल टनल भी कहा जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन 1954 से लेकर 1956 तक होती है। वो बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम पीरियड में ही बनती है। वो कितने किलोमीटर है बनहल टनल? वो है 2.851 किलोमीटर है।
और उसको ट्रैफिक के लिए बनहल टनल को कब ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया? 22 दिसंबर 1956 को बनहल टनल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इसको बनाने के लिए जर्मन कंपनी आई थी। जर्मन कंपनी ने बनहल टनल को बनाया। इन विच ईयर टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड? 1948 को टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाता है। टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1948 में पास किया जाता है। और आखिरी क्वेश्चन, इन विच ईयर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बिकेम emergency administrative head of जम्मू एंड कश्मीर? दैट इज 30 अक्टूबर 1947 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपॉइंट एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर का ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के एडवाइस पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपॉइंट एमरजेंसी हेड ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया जाता है। आपको मैं बताते चलूं कि जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होता है साइन इंडिया के साथ, उसके बाद महाराजा हरी सिंह अपॉइंट करता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 30 अक्टूबर 1947 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एज ए प्राइम मिनिस्टर एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो और एक बात ये है कि नहीं है नेशन, हमारा कोई फादर ऑफ द नेशन नहीं है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी इज़ आवर फादर ऑफ द नेशन, लेकिन ऐसा कोई भी हमारा कोई फादर ऑफ द नेशन है ही नहीं। आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। आर्टिकल 18 हम किस फील्ड में फिर टाइटल्स देते हैं? एजुकेशन और आर्मी को हम टाइटल दे सकते हैं। हमारा कोई फादर ऑफ द नेशन नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। हम पढ़ते आ रहे थे बचपन से कि गांधी जी इज़ आवर फादर ऑफ द नेशन, ऐसा कोई हमारा कोई फादर ऑफ द नेशन नहीं है। And please subscribe my YouTube channel for more latest content.